नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज की अपनी ये 5वीं क्लास है। ठीक है, तो देखिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, मध्य प्रदेश में चल रहे मध्य प्रदेश में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 8 फरवरी 2023 को राजस्थान ने कौन से खेल में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो याद रखना तैराकी के अंतर्गत इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन से जिले में चंबल रिवर फ्रंट दुनिया की सबसे बड़ी घंटी बनाई जाएगी? तो ये कहाँ पर बनाई जाएगी? तो चंबल नदी कौन से जिले से गुजरती है? तो कोटा जिले से गुजरती है, याद रखना, और कोटा में यह घंटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया के द्वारा राजस्थान के राजकीय ऊंट पशु के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखना 9 फरवरी 2023 को इस योजना की शुरुआत की जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, और किसने करी थी? पशुपालन मंत्री श्री लालचंद कटारिया के द्वारा ये की जाती है 9 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न है, बजट 2023 और 24 में ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित किया जाएगा? तो ब्लू पोल्ट्री के लिए किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है विकसित किया जाएगा? तो याद रखना ये जयपुर जिले के अंदर ये विकसित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में आम लोगों को परमाणु बिजली के प्रति जागरूक करने के लिए हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर जो है विकसित किया जाएगा? तो ये याद रखना जयपुर जिले के अंदर विकसित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भोपाल में आयोजित 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 48 पदक इन्होंने जीते हैं। ठीक है, अगला है कि केंद्रीय भूजल बोर्ड की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में भूजल यूरेनियम की जो मात्रा है 0.03 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक मिली है? तो याद रखना 28। ठीक है, याद रखने का कितने जिलों में? 28 जिलों में। नेक्स्ट है, बजट 2023 और 24 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह शहीद स्मारक में म्यूजियम का जो निर्माण है ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य से गुजरने वाली अमृतसर बठिंडा जामनगर और एक्सप्रेसवे के किनारों पर राज्य के कौन से 3 जिलों में सौर ऊर्जा प्लांट जो है स्थापित होंगे? तो याद रखना ये हनुमानगढ़ में होगा, बीकानेर और जोधपुर, तीनों के अंतर्गत ये स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि राजस्थान के कौन से जिले में चिरंजीवी ग्राम पंचायत बनाने की घोषणा की गई है? तो याद रखना ये श्रीगंगानगर और भादवावाला पंचायत के अंतर्गत ये बनाई जाएगी, तहसील में। ठीक है, और वरिष्ठ न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अमित जो पारासर है, इनको अटल फिजियोथेरेपी सेवा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका संबंध कौन से जिले से है? तो याद रखना जयपुर से इनका संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा पुलिस में शामिल डॉग स्कॉच बेल्जियम शेफर्ड ने नेशनल पुलिस ड्यूटी मीट में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो याद रखना ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है। नेक्स्ट आता है, बीकानेर जिले में 25 फरवरी 2023 को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कौन से दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है? तो याद रखना 19वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। कब किया गया था? 25 फरवरी 2023 को। ठीक है, किसका? स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अटल प्रोग्रेस वे राजस्थान के कौन से जिले से गुजरेगा? तो अटल जो प्रोग्रेस वे है साथियों, ये राजस्थान के कोटा और बारां जिले से होकर के गुजरेगा। ठीक है, इन दोनों जिलों से गुजरेगा, कोटा और बारां जिले से। नेक्स्ट है, राजस्थान में अटल प्रोग्रेस वे 4 लेन की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर रखी गई है? तो याद रखना 41.4 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई रखी गई है। अगला जो प्रश्न है वो है, कौन से जिले में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो शुभारंभ है 25 फरवरी 2023 को हुआ था? तो ये कहाँ पर किया गया है? तो ये बीकानेर जिले के अंतर्गत किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि कौन से जिले में रोज शो 2023 का आयोजन 26 फरवरी 2023 को किया गया था? तो याद रखना ये जयपुर के अंतर्गत किया गया था। अगला है, रेसलर अंकिता कंवर शेखावत ने राज्य स्तरीय जूनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा मेडल इन्होंने जीता है? तो याद रखना गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और किसने जीता है?
अंकिता कंवर शेखावत ने। ये किस खेल से संबंधित है इनका? ये रेसलर है, याद रखना, रेसलर। ठीक है। किस में जीता इन्होंने? राज्य स्तरीय जूनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है अंकिता कंवर शेखावत ने। नेक्स्ट देखिएगा, रेसलर अंकिता कंवर शेखावत ने राज्य स्तरीय जूनियर महिला कुश्ती किताब में प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। और इनका संबंध प्रदेश के कौन से जिले से है? तो याद रखिएगा, जयपुर जिले से इनका संबंध है। कहां से इनका संबंध है? जयपुर से। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? रक्तदान अमृत महोत्सव में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना, दूसरा स्थान है। ठीक है। किस जिला प्रशासन इकान ग्रुप पुलिस और परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सेव लाइफ अभियान 1 मार्च 2023 से चलाया जाएगा? तो ये उदयपुर जिले के प्रशासन के द्वारा चलाया जाएगा। ठीक है, उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा ये चलाया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला देखिएगा, राजस्थान की पहली व भारत की चौथी हॉल ऑफ न्यूक्लियर पावर गैलरी का जो निर्माण है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो जयपुर जिले के अंतर्गत किया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है कि कौन से जिले के पर्वतारोही राहुल बेरवा ने 18 दिन में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की हाईएस्ट माउंटेन माउंट अकांगुआ यानी कि 6,492 मीटर को फतेह किया है? तो ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये जयपुर जिले के रहने वाले हैं। ठीक है। अजमेर की सूफिया खान जिन्होंने कतर मैराथन के अंतर्गत भाग लेने वाली ये पहली महिला है, ये भी याद रखना है। और पाली के अंतर्गत खेलो अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, किस जिला प्रशासन द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए नवाचार के तहत 27 फरवरी 2023 को वर्ष 2021 और 22 को 10वीं की जो बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली 10 मेधावी छात्राओं को हवाई यात्रा करवाई गई है? तो ये पाली जिला प्रशासन के द्वारा करवाई गई है। ठीक है। अगला है, जनजाति भागीदारी योजना का शुभारंभ किया गया था? तो याद रखना, 9 अगस्त 2021 से इस योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से बीपी व शुगर के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग के लिए पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। तो वो कौन सा पायलट प्रोजेक्ट है? तो याद रखना, हेल्थ पासपोर्ट पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। किसके तहत? चिकित्सा विभाग और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से। कौन से मरीजों के लिए? बीपी व शुगर के मरीजों के लिए। ठीक है। और कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? हेल्थ पासपोर्ट प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, जिसको स्कैन करेंगे तो बीपी और शुगर के मरीजों का क्या लगेगा, पता लग सकेगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन दुग्ध संकलन में राजस्थान कौन से नंबर पर है? तो याद रखना, यह है तीसरे नंबर पर। तो प्रथम में याद रखना, प्रथम स्थान किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है मित्रों, ऊन उत्पादन के अंतर्गत आता है। भारत का प्रथम स्थान है। और ये देश के कुल कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 41% जो है ऊन उत्पादन करता है राजस्थान। ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान रोहट पाली में होने वाली 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी स्थल का जो साइट प्लान बनाने वाले आर्किटेक्ट है वो कौन है? तो साइट प्लान बनाने वाले जो आर्किटेक्ट है वो तो है सुंदर राठौड़। याद रखना कौन है वो? सुंदर राठौड़ है। लेकिन इसका उद्घाटन कौन करते हैं? तो याद रखना, उद्घाटन करती है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। और ये इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो पाली जिले के रोहट पाली में निम्बली ग्राम के अंतर्गत किया जाता है। और इसका जो थीम गीत क्या रखा गया है, थीम गीत की बात करें तो याद रखना वो रखा गया है कि पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो, पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो, ये इसका थीम गीत रखा गया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, थीम गीत की बात कर रहे हैं, पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो। और इसके अंतर्गत याद रखना कितने स्काउट एंड गाइड्स भाग लेते हैं? तो 35,000 स्काउट एंड गाइड्स भाग लेते हैं, जिसमें विदेशी कितने रखे गए थे? विदेशी यानी कि लगभग 1500 विदेशियों ने भी इसमें भाग लिया है। अगर अपन बात करते हैं, एक बैंक इसमें भाग लिया था मित्रों, याद रखना एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक भाग लिया था, जिन्होंने इनको क्या उपलब्ध करवाई थी? टी शर्ट उपलब्ध करवाई थी, पानी की बोतल उपलब्ध करवाई थी, पानी की बोतल और बैग, ये किसने उपलब्ध करवाई थी? तो याद रखना एसबीआई बैंक ने। और जितने भी पुरस्कार थे सब ऑल ओवर पुरस्कार जो हैं वो किसको मिले हैं? तो वो मिले हैं साथियों
और राजस्थान और राज्य को, यह भी याद रखना है। ठीक है। उषा शर्मा कौन है? तो ये प्रदेश की महिला मुख्य सचिव है, यह भी आपको याद रखना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 3 जनवरी 2023 को जयपुर के वर्चुअली बीकानेर सौर विद्युत परियोजना का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया जा रहा है। और द्रौपदी मुर्मू कौन है? तो याद रखना ये है राष्ट्रपति। कौन है ये? राष्ट्रपति। कलराज मिश्र कौन है? तो ध्यान रखना यह है राज्यपाल। और राज्यपाल, ठीक है, अशोक गहलोत कौन है? तो यह है मुख्यमंत्री, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है। नरेंद्र मोदी कौन है? तो यह है प्रधानमंत्री। इनको तो सब जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में पल्सेरा आर्ट गैलरी बनाने वाले प्रेमचंद सांकला का जो संबंध है वो कौन से जिले से है? तो ये नागौर जिले के निवासी हैं। लास्ट प्रश्न है। रणथंभौर नेशनल पार्क में 10 जनवरी 2023 को पेट की बीमारी से और दूसरे बाघ से संघर्ष में घायल किस बाघ की मौत हो गई थी? तो याद रखना बाघ T57 की मौत हो गई थी। ठीक है। रणथंभौर का जो किला है, रणथंभौर नेशनल पार्क के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर जिले के अंदर ये स्थित है, याद रखना। और यहाँ पर एक मंदिर स्थित है, उसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मंदिर। क्या नाम है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, यहीं पर स्थित है। अगर बात करें, एक तालाब है यहाँ पर जो उसका नाम है पद्म तालाब, इसका नाम रखा गया है। ठीक है। और यहाँ पर किस राजा का शासन रहा है? तो हम्मीर देव का शासन यहाँ पर रहा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगती है लाइक जरूर करिएगा। ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर जरूर करिएगा। क्लास को पूरी देखिएगा। ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।